आप लोगों से कितनी बार कहूँ कि आपके बेटे का एडमिशन नहीं हो सकता। लेकिन सर हम भी तो यही जानना चाहते हैं क्यों नहीं हो सकता। और हमारे सोनू ने तो दाखिले का टेस्ट भी पास कर लिया है और हम फीस भी पूरी दे रहे हैं। अगर कुछ ऊपर से। व्हाट? तुम लोग मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? नहीं 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 सर, इसका वो मतलब नहीं था। शट अप! तुम लोग यही जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे बेटे का एडमिशन क्यों नहीं ले सकते? तो सुनो, हमारे स्कूल का साफ रूल है कि जिन बच्चों का यहाँ एडमिशन होगा उनके माँ बाप का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों के रिकॉर्ड के हिसाब से तुम लोग 10वीं पास तक नहीं हो। लेकिन सर हमारे पढ़े लिखे ना होने का मेरे बच्चे के एडमिशन से क्या लेना देना? एडमिशन का नहीं, लेकिन एडमिशन के बाद पढ़ाई का तो लेना देना है ना। अब तुम दोनों तो पढ़े लिखे हो नहीं, तो इसका होमवर्क कौन करवाएगा? उसके लिए हम इसका किसी अच्छी टीचर के पास ट्यूशन लगवा देंगे। फिर भी नहीं हो सकता। क्यों? अब क्या बात है? बात है रेपुटेशन की। अब एक तो आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो, ऊपर से छोटा मोटा धंधा करते हो, सब्जी बेचते हो ना तुम। जी सर। और हमारे स्कूल में बड़े बड़े बिजनेसमैन ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ते हैं। अगर ये बात उनको पता लग गई ना तो हमारे स्कूल की क्या इज्जत रह जाएगी? तो क्या सर एक गरीब आदमी का बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी नहीं बन सकता? तो भैया बनाओ ना इसको बड़ा आदमी, हमने कब मना किया है? अरे पूरी दुनिया में हमारा ही स्कूल है क्या? पढ़ाओ इसे किसी म्यूनसिपैलिटी स्कूल में, पैसा भी बचेगा और टाइम भी। और वैसे भी अगर हर आदमी पढ़ लिख गया तो छोटे मोटे काम कौन करेगा? बस बहुत हुआ, हमें नहीं पढ़ाना अपना बच्चा इस स्कूल में। चलिए। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। अरे तुम लोग फिर आ गए? अरे कितनी बार कहूं कि इसका एडमिशन नहीं हो सकता? रुक जाइए प्रिंसिपल साहब, आज मैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर किस लिए आए हो? अंकल जी। पापा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे पापा को यहाँ ले आए? नहीं, ये मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर नहीं आए। अरे मैं तो इनकी दुकान पर रोज सब्जी लेने के लिए जाता हूँ। आज जब मैं इनकी दुकान पर गया तो मैंने इन्हें उदास देखा, तब जाकर मुझे सच्चाई का पता चला। ऐसा नहीं है पापा, इसने जरूर आपको बहकाया होगा। अरे वो तो स्कूल के रूल के हिसाब से मैं। कौन से रूल सर? सोचिए अगर ऐसे किसी रूल की वजह से एक प्राइवेट दफ्तर में काम करने वाला अनपढ़ चपरासी आपको पढ़ाता लिखाता नहीं तो क्या आप इस कुर्सी पर बैठ पाते? जिन रूल का हवाला देकर आपने मेरे बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर दिया, क्या आप ये सब कर पाते? अरे सर मैं एक गरीब आदमी हूँ, अनपढ़ हूँ। सोचा था अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के इस दलदल से बाहर निकाल लूंगा और उसका सिर्फ एक ही रास्ता था, शिक्षा। लेकिन आपको तो वो भी मंजूर नहीं। सही कह रहे थे सर आप कि मैं अपने बच्चे को म्युनिसिपल स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाता। अरे सर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हर उस माँ बाप की तरह इस बाप की भी एक इच्छा है कि उसका बच्चा एक बड़े और अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़े। क्या गलत कर रहा था मैं? खैर कोई बात नहीं, मैं अनपढ़ हूँ लेकिन मेहनती भी। अपने बच्चे को भी मेहनत करना सिखा दूंगा। माफ करना सर अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो मैंने। चल बेटा, यहाँ तेरा एडमिशन नहीं होगा। रुकिए भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ बेटा, तुम्हारा एडमिशन अब इसी स्कूल में होगा। आज से तुम यहीं पढ़ोगे और तुम्हारी फीस भी स्कूल फंड से ही जाएगी। धा नी रे नी